हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम एक प्रोफेशनली रन मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम एक बैंक के बारे में बात करें। बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक और बहुत छोटा छोटा सा बैंक है। 12,000 करोड़ के आसपास का बैंक का मार्केट कैप है। और मतलब बिल्कुल ही बकवास रिजल्ट दिया है बैंक ने, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो 10% का वाई वाई लेवल पे लोन बुक ग्रोथ आया। डिपॉजिट ग्रोथ 6% पे वाई वाई लेवल पे आया। पैट बढ़ा है 16% से ऑन वाई वाई लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इनको इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज तो मतलब कैसे मिल रहा है वो समझ लेते हैं। इनकी भी पहले पहली कहानी वही थी कि इनका ग्रॉस एनपी नंबर बहुत खराब रहता था। 6-7% के आसपास का ग्रॉस एनपी था। अब वो ग्रॉस एनपी नंबर को नीचे धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, अपनी एसेट क्वालिटी सुधारते जा रहे हैं। तो इस वजह से इनका पैट में ज्यादा ग्रोथ आया, क्योंकि हमने प्रोविजन उठा के कम कर दी। प्रोविजन कम कर दिए तो आपका पैट में बूस्ट मिल गया हमें। इसकी वजह से 16% का पैट का ग्रोथ मिल रहा है। बट एक पॉइंट के बाद तो आपको लोन बुक ग्रोथ चाहिएगा। लोन बुक ग्रोथ तो आपकी आई नहीं रही है। लोन बुक ग्रोथ तो आपकी 10% है वाई वाई लेवल पे। और डिपॉजिट ग्रोथ 6% है, वो और भी कम है, और भी कम है। मतलब बिल्कुल ही मतलब 6% की डिपॉजिट ग्रोथ में आप क्या ही कर रहे हो, मेरे को तो मतलब क्या ही बोले। ठीक है। अगर ग्रॉस एनपी नंबर की बात करें तो हम देखेंगे कि 4.9% से गिर के 3.88% पे आ गया। और नेट एनपीए नंबर की बात करें तो 2.51% से गिर के 1.87% के आसपास आ गया। और अब लोन बुक का साइज हो गया है 46,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज हो गया है। इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आई 4% की ऑन वाई वाई लेवल। पी पॉप डिक्रीज हो गया। पी पॉप क्या है? पी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज बाय 10% ऑन वाई वाई लेवल। और नेट प्रॉफिट increased by 16% due to the decrease in provision by 42%। मतलब प्रोविजन तो घट गया आपके 42% से। पिछले पिछले साल आपने 100 रुपए निकाल रखे थे प्रोविजन के लिए, तो वो आपकी इनकम में से एक्सपेंस आउट हो रहे थे, कट रहे थे। बट अब आपने 100 रुपए की बजाय -42 रुपीज, मतलब उस 100 रुपए में से आपने 42 रुपीज हटा लिए। 42 रुपीज हटा लिए, मतलब आपने सिर्फ 58 रुपीज छोड़े हैं प्रोविजन में। अब 58 रुपीज छोड़ा है प्रोविजन में, तो 42 करोड़ का तो आपकी प्रॉफिट में एडिशन हुआ। इसकी वजह से आपकी प्रॉफिट जो पैट है, पैट बढ़ गया 16% से। मतलब कोई कोई अच्छी अच्छी तरीके की ग्रोथ तो आई नहीं है यहाँ पर पैट में। अगर मैं इनके निम्स की बात करूं तो इनके निम्स में भी कम्प्रेशन आया 13% का। 13 बेसिस पॉइंट्स का डिप देखने को मिला। इनके जो निम्स है वो घट गए 3.67% से गिर के रह गए 3.54% पे। और इनकी कासा रेशो भी डिप हुआ। कासा रेशो इनका 31% से गिर के आ गया 30% पे। अगर इनके थोड़ा लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें तो कुछ खास लोन इनकी है भी नहीं। इनका 38% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एमएसएमई से, और वहीं पर ही फोकस करना चाह रहे हैं। और ज्यादा अपनी एमएसएमई वाली बुक को बढ़ाना चाह रहे हैं। 38% आता है एमएसएमई से, 18% आता है एग्रीकल्चर से, 10% आता है जॉइंट लेंडिंग नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स। जॉइंट लेंडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हमने काफी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में देखा था कि गांव में जाके 5-6 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ पूरे ग्रुप को लोन दे देते हैं। तो उससे क्या होता है एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंस रहती है। और आपको आपको आपका टाइमली लोन रिपेमेंट में हेल्प मिलता है कि भाई सारे सब लोगों ने इकट्ठा होकर लोन लिया, तो सब लोग इकट्ठा होकर पेमेंट कर देते हैं। तो इससे थोड़ी सी कंपनी के पास भी सिक्योरिटी रहती है, और उन लोगों में भी आपस में थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, जिसकी वजह से आपका 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 लोन खराब होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप में ये नॉन एग्री लोन देते हैं वो हो गया 10%। और बचा हुआ अदर सेगमेंट हो गया 34% का, जिसमें 1-2% कॉर्पोरेट को लोन दिया, 4-5% का पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ऐसे फलाना फलाना 10 10 तरह के लोन हो गए। उन सबको देते हैं। बट मेन वही बात है कि फोकस करते हैं एमएसएमई सेक्टर पे, और एमएसएमई सेक्टर को अपने ग्रो करना चाह रहे हैं। इनकी ब्रांचेस की बात करें तो 800 ब्रांचेस हैं इनकी। और पैन इंडिया फैली हुई हैं, जिसमें से 289 ब्रांचेस फ्रॉम सेमी अर्बन, 155 ब्रांचेस आर फ्रॉम रूरल, 181 फ्रॉम मेट्रो एंड 175 फ्रॉम अर्बन, है ना। तो यही थी कहानी सिटी यूनियन बैंक की। मतलब कुछ कुछ खास बैंक है ही नहीं। इसमें भी सेम पीएनबी वाला केस है। इसके बाद मैं पीएनबी के लिए वीडियो बना दूंगा। सेम पीएनबी वाला केस है कि आपने अपनी एसेट एसेट क्वालिटी सुधार सुधार के आप पैट में ग्रोथ लेके आ रहे हो, आपकी लोन बुक ग्रोथ तो आ ही नहीं रही है। जहां पर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है कुछ 14-15% की, 15-16% की, वहां पर अगर आप अपनी लोन बुक 10% से ग्रो कर रहे हो और डिपॉजिट और भी स्लो है, वो तो 6% से ग्रो हो रहे हैं, तो फिर आप मतलब बैंक के नाम पे क्या कर रहे हो? और ये 120 साल पुराना बैंक है। 120 साल पुराने बैंक ने 12,000 करोड़
का मार्केट कैप बनाया, तो मतलब आपने जो 120 साल से नहीं किया, तो मतलब अब तो आप क्या ही कर लोगे, वो बात भी है ना? तो ठीक है, मतलब कुछ कुछ खास बैंक है भी नहीं है, और इसमें कुछ खास बात करने लायक है भी नहीं। अब इनमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एसेट क्वालिटी सुधरती जाएगी, एक बार आपकी एसेट क्वालिटी तो ऐसा है नहीं कि आजीवन 10 साल 50 साल 100 साल तक सुधरती रहेगी। अब एक बार वो इम्प्रूव हो के एक नीचे लेवल पे स्टेबलाइज कर जाएगी। अभी जैसे इनका ग्रॉस एनपी नंबर है 3.88%। अभी ये शायद इसको और थोड़ा 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर तक और नीचे ले जाएंगे, ये इसको बिलो 2% ले आएंगे। बिलो 2% के बाद आप क्या करोगे? आपकी कभी भी ग्रॉस एनपी नंबर जीरो तो होगा नहीं, तो उसके बाद आप अपनी पार्ट में ग्रोथ कहाँ से लाओगे? तब तो आपको लोन बुक ग्रोथ ही बढ़ानी पड़ेगी, और लोन बुक ग्रोथ इनकी आ ही नहीं रही है। अगर आपकी 10% की लोन बुक ग्रोथ तो आ रही है, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम 4% से बढ़ रहा है, तो मतलब आपके बैंक में कुछ ठीक तो हो नहीं रही है चीजें। तो बाकी मैट्रिक हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, कि जहाँ पे 10% की ग्रोथ है वहां पर हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी ट्रैक करते रहेंगे, क्या पता कुछ ये चमत्कार कर ही दे। अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ अपनी एसेट क्वालिटी सुधार सुधार के पार्ट में ग्रोथ लेके आ रहे हैं, और कोई ग्रोथ का जरिया इनके पास दिख भी नहीं रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद पीएनबी के लिए और 3-4 बैंक्स की वीडियो बना देंगे। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट्स वाली 3-4 और वीडियो आ रही हैं, वो देखते हैं क्या रहता है। कुछ उसमें अच्छी कंपनियां भी हैं, उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात कर लेंगे। अब ये तो कुछ 6 मिनट का वीडियो है, और इसमें इससे ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं। चलिए, थैंक यू।